चलिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस का एक फेवरेट टॉपिक लैंड रिफॉर्म्स, उसका एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया रिमेन इनकम्प्लीट एंड अनइवन अक्रॉस स्टेट्स। तो मतलब कुछ स्टेट्स में सक्सेसफुल हुआ, कुछ में नहीं हुआ। क्वेश्चन देख के ही इवैल्यूएटर को इसमें एक मैप चाहिए। अगर आपने इसमें एक मैप नहीं बनाया है तो हमारा आंसर इनकम्प्लीट है। जैसे इस आंसर में हमें मैप नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये एक मिसिंग पार्ट है जो आपके कॉम्पिटिटर बाकी बच्चे बनाएंगे, हम नहीं बना रहे हैं। एग्जामिन द नीड फॉर ए सेकंड जनरेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो आप वैल्यू एडिशन के लिए, जैसा मैंने आपको बताया पॉकेट नोट्स में हमने जैसे लैंड रिफॉर्म्स कवर कर रखा है। ऑफ कोर्स ये ट्रैक्टर एंड ऑल नहीं बनेगा, बट ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो 1970s में क्या था, 2022 में क्या है, अब तो 0.75 आ गया है। तो आप ऑपरेटिंग रेशियो का एक बार ग्राफ बना सकते हो। वैसे ही अपन टॉप 10% लैंड ओनर्स का कंट्रोल कितना है वो डायग्राम बना सकते हैं। तो ये वैल्यू एड हो सकते थे, ये आप ग्राफ्स बना सकते हैं। जैसे उन्होंने लैंड होल्डिंग लिखा है, लैंड 11%, 89%। मैं कह रहा हूं यहां हम एक बार ग्राफ बनाते हैं, लिखते हैं भाई पहले 1970 में कितना था और अभी कितना है, डिक्रीज करेंगे। यहां लिखेंगे 0.75, यहां लिखेंगे 2, मोर देन 2। फिर कुछ कमिटीज के नाम आपको यहां पे डालने चाहिए थे। केस स्टडी जो वैल्यू, जो ऊपर ऊपर का अच्छा अच्छा कंटेंट है ना, वो आपको इन पॉकेट नोट से मिल जाएगा। आंसर पे आते हैं। इवोल्यूशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। मैं कह रहा हूं इवोल्यूशन दिखाना है तो इसको ऐसे क्यों दिखा रहा हूं। इवोल्यूशन याद आते ही हमें ऐसा लगता है ना कि इवोल्यूशन तो कुछ ऐसा सा बनना चाहिए था, ऐसा सा इवोल्यूशन दिखाओ। यहां डालो फर्स्ट बेंच मार्क, यहां सेकंड, यहां थर्ड, ये लग रहा है इवोल्यूशन। तो हम ये डायग्राम के थ्रू इवोल्यूशन नहीं दिखाएंगे। कंटेंट अच्छा है बट रिप्रेजेंटेशन मुझे लग रहा है आपको चेंज कर देनी चाहिए। मुझे लगता है अपन कुछ ऐसा सा दिखा सकते थे जो ये बच्चे ने बनाया है ना, कुछ इस तरीके का है। ये भी इवोल्यूशन का क्वेश्चन है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। नीड फॉर अ सेकंड जनरेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया क्यों है, तो मतलब फर्स्ट जनरेशन की लैंड रिफॉर्म से कुछ चैलेंजेस रहे होंगे। इसमें भी मुझे लग रहा है हम मैक्रो इकोनॉमिक लगा सकते हैं। जो टेम्पलेट मैंने आपको पढ़ाई है मैक्रो इकोनॉमिक की टेम्पलेट लग जाएगी, 6-7 पॉइंट रह जाएंगे। नीड फॉर सेकंड जनरेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स और चैलेंजेस दोनों सेम ही पार्ट है। तो ये जो कंटेंट है ये थोड़ा गड़बड़ है, इसी पार्ट में आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है बच्चे ने जो 2 पार्ट्स में तोड़ा है आंसर को, वही गड़बड़ तोड़ दिया है। लेकिन सेकंड पार्ट जो आपका बनेगा, एक तो यहां मैप आना चाहिए था। सेकंड पार्ट जो आपका बनेगा, नीड फॉर सेकंड जनरेशन वैल्यू एडिशन में, यहां आप बना सकते थे कि भाई सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं सेकंड जनरेशन लैंड रिफॉर्म्स की डायरेक्शन में। कुछ करंट अफेयर्स का डाल देते, भाई साहब लैंड बैंक्स बनाए हैं, स्वामित्व स्कीम लेके आए हैं, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है। 2-3 केस स्टडी डालनी चाहिए थी आपको, प्रोजेक्ट भूमि डालना चाहिए था, कोलकाता का डालना चाहिए था, पंजाब का डालना चाहिए था। तो वो सारे कंटेंट मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर है, क्योंकि अगर आप मीन्स भी लिखेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, 11,000 12,000 बच्चे मीन्स लिखते हैं, उसमें से 2,500 नहीं आना है अपने को, उसमें से 300-400 रैंक तो लेके आनी है। तो उस लायक मुझे लग रहा है अपन को थोड़े और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे वैल्यू एडिशन से।